नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। राजस्थान की राजनीति हमेशा कांग्रेस और बीजेपी के दो ध्रुवों में बटी रही है। सत्ता का खेल इन्हीं दोनों दलों के इर्द गिर्द घूमता रहा है, लेकिन बीच बीच में ऐसे चेहरे भी उभरे हैं जिन्होंने इस परंपरागत ढांचे को तोड़ने और वैकल्पिक राजनीति का नया रास्ता खोलने की कोशिश की है। नागौर से हनुमान बेनीवाल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। किसान और युवा राजनीति का नारा देकर उन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी खड़ी की है और आज भी नागौर जोधपुर संभाग में उनकी जो पकड़ है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। भले ही आरएलपी पूरे राजस्थान में थर्ड फ्रंट का स्थायी चेहरा न बन पाई हो, लेकिन सत्ता समीकरण और बिगाड़ने और बनाने की ताकत अभी भी बेनीवाल के पास ही है। राजेंद्र गुड़ा ने बेबाक तेवरों और विद्रोही राजनीति से अपनी पहचान बनाई, मगर विधानसभा चुनाव में हार के बाद उनका असर सीमित हो गया। वहीं राजकुमार रोत और रविंद्र सिंह भाटी जैसे नेता अपनी अपनी सियासी ज़रूरतों के हिसाब से कभी सत्ता विरोधी तो कभी सत्ता समर्थन की राजनीति करते रहे हैं। ऐसे माहौल में अब नया नाम तेजी से उभर रहा है, नरेश मीणा। कोटा संभाग और पूर्वी राजस्थान में उनके आक्रामक तेवरों की खूब चर्चा है। भाषणों में वे खुद को सिस्टम से टकराने वाले नेता की छवि गढ़ने की कोशिश करते हैं। मीणा समाज जो पूर्वी राजस्थान की राजनीति में सबसे बड़ी ताकत है, लंबे समय से कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए निर्णायक रहा है। किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी और हरीश मीणा, कन्हैयालाल मीणा कांग्रेस जैसे बड़े चेहरे इसी समाज से आते हैं। नरेश मीणा के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि क्या वे समाज से आगे निकलकर पूरे राज्य में अपनी राजनीति का विस्तार कर पाएंगे। फिलहाल उनकी सक्रियता की असली वजह है अंतर विधानसभा उपचुनाव। नरेश मीणा को लगता है कि ये चुनाव उनके लिए बड़ा दाव साबित हो सकता है। यहाँ अच्छा प्रदर्शन करने वे न सिर्फ खुद को राज्य स्तर का नेता के तौर पे स्थापित करना चाहेंगे, बल्कि ये संदेश भी देंगे कि वे भविष्य के वैकल्पिक राजनीति के गंभीर खिलाड़ी हैं। यही कारण है कि इस समय राजेंद्र गुड़ा, हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रोत जैसे नेता बयानबाजी में नरेश मीणा के हमदर्द नजर आ रहे हैं। हालांकि इनके लिए असली महत्व मीणा वोट बैंक का है। मंच से समर्थन देने तक सब ठीक है, लेकिन नरेश मीणा की जाजम पर बैठने से पहले ये सभी नेता चाहते हैं कि उन्हें अपनी पार्टी का हिस्सा बना लिया जाए। खुद नरेश मीणा भी इस सवाल के जद्दोजहद में वाकिफ हैं, इसलिए उन्होंने खुद बेनीवाल को अगुवाई के लिए आगे कर दिया है। मेरे प्यारे भाइयों, तुम्हारा आदेश है, इसलिए गांधी बन गया। भजन लाल नरेश को भगत सिंह बनने के लिए मजबूर मत करें। भजन लाल मुझे भगत सिंह बनने के लिए मजबूर मत करे। नरेश मीणा राजस्थान की पुलिस को कम पटक देगा, पुलिस नजर नहीं आएगी। मुख्यमंत्री भजन लाल, मुख्यमंत्री भजन लाल, गृह मंत्री बेडम खान खोल के सुन ले। मुख्यमंत्री भजन लाल बेडम खान खोल के सुन ले। राजस्थान पुलिस के डीजीपी, राजस्थान पुलिस के डीजीपी और राजस्थान की राजधानी की कानून की सुरक्षा रखने वाले कमिश्नर कान खोल के सुन ले नरेश के शब्दों को। जो बाबरवास में लोगों को पकड़ रखा है, वो बसों को जब्त कर रखा है, उनको छोड़ दे। जो शिवदासपुरा टोल पे 5 बसों को रोक रखा है, चोरों को गिरफ्तार किया, नेट बंद कर दिया, उनको छोड़ दो। महेश नगर के थाने में जो चोरों को गिरफ्तार किया है, उनको छोड़ दो, नहीं तो जेल कम पड़ जाएगी, थाने कम पड़ जाएंगे। नरेश मीणा अंदर खाने में इस बात का मर्म समझते हैं कि उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस के विरोध में एक जाजम तो बिछा दी है। दोनों पार्टी के विरोधी नेता जो अपनी चुनावी हार के कारण राजनीतिक नेपथ्य में है, वो सामने तो आएंगे, बयान भी खुद देंगे, लेकिन इसके बदले में नरेश मीणा से कुछ न कुछ जरूर चाहेंगे। इस वक्त राजस्थान की राजनीति में नरेश मीणा की बिछाई जाजम पर जाने में कई मायने हैं। अपना वजूद बढ़ाते तो हर कोई पहुंचेगा, लेकिन अपना वजूद होने की शर्त पर नहीं। इसलिए सवाल यही है कि नरेश मीणा क्या खुद अपनी पार्टी या निर्दलीय वजूद खोज रहे हैं, या फिर वे इन्हीं किसी से पार्टियों में शामिल होकर आंदोलन का आगे बढ़ाएंगे। आने वाले दिनों में समर्थन कितना बढ़ता है, कौन कितना उदासीन हो जाता है, इसी से तो सवाल का जवाब आने वाले वक्त में मिल ही जाएगा। नमस्कार।